मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं वंदे मातरम। जैसा कि 16 तारीख को रात के लगभग 9 बजे आलापुर नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्चे का सरेआम कत्ल कर दिया गया, गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो कि वो नगर पंचायत मानिकपुर में जनसेवा केंद्र चलाता था। बहुत ही प्यारा और बहुत ही विचार का बच्चा था, तो जिसकी आज अंत्येष्टि हो रही है। हम लोग घाट पे हैं, तमाम सी जनता में शोक का लहर छाया हुआ है। तो वंदे मातरम की टीम पहुंची है कि क्या कार्य हुए, प्रशासनिक द्वारा क्या सहयोग दिया गया उस बच्चे को, या परिवार द्वारा क्या उसको परिवार को न्याय मिल रहा है। तो आइए उनके हम परिवारीगण से बात करते हैं। भैया, पिंटू तिवारी है जी। ये घटना के बारे में कुछ संज्ञान दे। घटना के बारे में जी, शाम को जी 9:30 बजे जी बच्चा, हम लोग चौराहे पे ही थे, क्रॉसिंग तक पहुंचा है जी। क्योंकि हमारी उसकी दूरी रही होगी 500 मीटर जी, लेकिन हम कुंडा के रूट से निकल गए, वो उधर चला गया जी। और घर ही नहीं पहुंचे कि वहां सूचना मिली कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट का सूचना मिला। पुलिस वाले पहले तो एक्सीडेंट ही बता रहे थे, जी। जो दरोगा जी हमारे साथ जी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब हमारी पूरी मदद कर रहे हैं जी, और उन्होंने बहुत कोशिश किया। प्रतापगढ़ भी गए हमारे साथ, आज भी हमारे साथ पूरा प्रयास कर रहे हैं। एसडीएम साहब भी लगे हैं, डीएम साहब भी लगे हैं जी, कि जो भी आर्थिक सहायता होगी जी, हम देंगे, जो भी सुविधा है वो देंगे। बाकी हम उनके अनुसार अपना सारा कार्य कर रहे हैं। जी, अगर शासन सारे अपने जो बयान किए हैं जी, उस पे खरा उतरे, जी। मैं इसी की मांग करता हूँ। जैसे बयान में क्या? बयान में उन्होंने कहा मैं आर्थिक सहायता दिलाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, जी। एसडीएम साहब जी। क्या कुछ उसका नामकरण किया गया होगा क्या? 10, 20, 25, 50 क्या कहा? वो लिखित में 1 करोड़ 1 करोड़ तो जी जी कोशिश करेंगे। जैसे सर, जैसे अपराधियों की जो खुलासा का था, अपराधी क्या में खुलासा हुआ? अपराधी में 2 लोगों को पकड़ के ले आए हैं। एक नाम है परवेज जी, इसको इलाहाबाद से रात में पकड़ा गया जी, और कल सुबह ही उसके एक भाई, छोटे भाई का क्या नाम है? जिसान उसको। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये मानिकपुर के ही रहने वाले। जी, और उसका पिता जो है वो भी साथ में था और जो भी उसके साथ में एक लोग और हैं वो बताया है, लेकिन अभी उसको कबूला नहीं है। इसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे जी। तो 2 पुलिस अपने प्रशासन अंडर कस्टडी है और 2 एक अभी उसका पिता है जी, अभी उसको कबूल नहीं। जी, उसका पिता। अच्छा, ये हत्या का कुछ कारण रहा होगा? हत्या का कारण ये था जी, कि ये इनके पिताजी जी, आज 25 साल की दुकान है। जी, पहले पीसीओ चलाते थे, जी, उसके बाद जनसेवा केंद्र, जब लड़का कमाने लायक हो गया तो सेवा केंद्र चलाने लगा। लड़का पढ़ा लिखा हुआ था, जी, ब्रेन तेज था, कंप्यूटर माइंड था, तेज काम करता था। जाहिर सी बात है, मार्केट में जो अच्छा कार्य करेगा लोग उसी के पास जाएंगे। जी। तो इसकी दुकान अच्छी चलती थी, बगल वाले की दुकान नहीं चलती थी। अच्छा, जैसे कि जो प्रशासन ने सहयोग प्रदान किया या जनहानि के उसमें जो दे रहे हैं, उससे क्या आप परिवारगण संतुष्ट? नहीं, अब तो हम संतुष्ट ही रहेंगे जब हमारा सब कुछ खो गया है। जी। अब जो हमको देंगे हम उसी में संतुष्ट हैं। जी। सर, आपका परिचय? मेरा नाम शिवेंद्र कुमार मिश्रा है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं देवराम का पूर्वा तौलिया मानिकपुर के पास जी, जी। वहाँ का रहने वाला भांजा हूँ। है। मेरा भांजा है जी। जिसको गोली मारी गई है। आलोक कुमार पांडे जी। आलोक कुमार पांडे मेरा भांजा है। जी। क्या कुछ है अपने भांजे के बारे में कुछ प्रशासन से? बस मैं एक ही चीज अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि आखिर उसको मारा क्यों गया है जी, और मारा गया है तो किस लिए मारा गया है, जी, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि उसकी मौत इस दर्दनाक तरीके से दी जाए। जी, अब जो हो गया है वो तो सारी चीजें सबके सामने नजर आ गई है जी, और यहाँ पे दिख भी रहा है। पूरा आक्रोश हमारे सब लोगों में जो भी है जी, वो एक हमारे लिए एक ऐसा हुआ है जो शायद हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके साथ भी इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। अब जैसे ये खोज का विषय है, जांच होगी, जांच में जो है पारदर्शिता आएगी कि कैसे मर्डर हुआ और कारण क्या था। कारण अभी आप लोगों को मालूम नहीं, ऐसा नहीं हुआ कारण। नहीं, कारण ये मालूम तो नहीं है जी। क्योंकि हम तब तक कोई चीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर कोई चीज आपकी आंखों से विजिबल हो रही है, दिख रही है, तो आप उसको ये मानते हो कि ये चीज यहाँ पे सत्य है। जी, अगर वहाँ पे मौके पे जाने के बाद कारतूस के खोखे मिले हैं, जी। वहाँ पे कितने खोखे मिले सर? 2 खोखे मिले हैं। जो एक रात में 1 बजे के आसपास हम
वहाँ पे सब ढूंढवाने के बाद मिला। दूसरा खोखा सुबह मॉर्निंग में 5 बजे ढूंढवाने के बाद मिला। ऑन स्पॉट पे उसका पूरा ब्लड पड़ा हुआ था जब वहाँ पहुँचने। ऐसी कोई घटना नहीं दिखी कि जिसमें हमको लगा कि जैसा प्रशासन कह रहे थे कि अच्छा, जो पीएम रिपोर्ट आई उसमें क्या है, कितनी गोलियां लगी? सर पीएम रिपोर्ट में जी बुलेट एक निकली। पीएम बुलेट उसमें बुलेट एक निकली है। किस जगह पे? सर पे? सर के अंदर से ब्रेन में फंसा हुआ। ब्रेन में फंसा हुआ था। वहाँ से पीएम रिपोर्ट में काफी मशक्कत के बाद जो है जी उसके सर से एक जो है कारतूस का जो आगे का हिस्सा होता है वो पीछे बैक साइड से नहीं मिला है, जो कि वहाँ पे हम लोगों ने डिजिटल वीडियोग्राफी करवाने के बाद उसमें बाकायदे दिखाया गया है और पीएम रिपोर्ट में वो दर्ज कराया गया है। तो इससे ये साबित हो चुका है कि उसकी हत्या की गई है और हत्या का जो कारण था वो भी काफी हद तक निकल के आ गया है कि ये केवल व्यवसाय का आपसी मनमुटाव था जिसकी वजह से ये हत्या की गई है। लेकिन इतना बड़ा मनमुटाव नहीं था जिससे कि उसकी इस तरीके से निर्मम स्वभाव देखते हुए तो ऐसा बच्चा था ही नहीं। अच्छा, प्रशासन के इन सहयोगों से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, अभी तक हम देखेंगे कि प्रशासन ने जो है थोड़ा सहयोग किया है, लेकिन कुछ चीजें शुरुआत से थोड़ा समझ में नहीं आई प्रशासन की। जैसे एक बैग बिना किसी चीज की जानकारी की आप किसी चीज को एक्सीडेंट घोषित कर दिए। किसने कर दिया? यहाँ पे जो एसआई थे क्या नाम? नवाबगंज में जी, फिरोज खान जी, उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को बताया और हमको सूचना जो भी दी गई थी वो यही दी गई थी कि एक्सीडेंट है। यहाँ पे आने के बावजूद भी ये बातचीत हुई तो मैंने ही उनसे बोला था कि मैं जरा बात करके तभी ये पंचनामे में जो लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा वो इसकी इसकी मृत्यु हुई है, उसके बाद पोस्टमार्टम का मामला बनता है। अब आप सरकार से या प्रशासन से और क्या मांग करते हैं? कोई मांग आप? हाँ, जैसा कि अभी बातचीत हुई है जैसे प्रशासन से हमारे जो भी लोग थे वहाँ पे जाके उनसे उन्होंने कहा है, तो अभी तक प्रशासन उसके बाद से फिर हमारा ऐसा कोई नहीं दिखा कि प्रशासन ने हमको सहयोग में कभी कोई कमी रखी हो। प्रशासन हर तरीके से हाँ जी, प्रशासन द्वारा हर तरीके से हमारा सहयोग किया गया है। फोर्सें लगी हुई हैं आप लोगों के सहयोग में। और भाई किसी को मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचित करना चाहता हूँ जी कि जैसा भी उनका जोश दिखता है जी, इस केस में भी ये जोश दिखाई देना चाहिए। बुलडोजर चलना माननीय मुख्यमंत्री जी से बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर ये है बुलडोजर की मांग। बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है तो बुलडोजर चलना चाहिए। बाबा ने आज ब्राह्मण की एक हत्या हुई है, क्राइम इस तरह और सरेआम लोगों किया के जाए। ऊपर बुलडोजर जारी कर दिया है। अगर आज इस ब्राह्मण की हत्या हुई है, मैं यही जानना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितना सपोर्ट करते हैं जैसा कि ये दुखी ब्राह्मण समाज के लिए परिवार, ब्राह्मण परिवार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक गुहार लगाता है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसीलिए जाने भी जाते हैं और कहां तक ये कर पाते हैं मुख्यमंत्री जी देखने वाली। तो चलना चाहिए। हाँ, जी सर, जिसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी फेमस है, जाने जाते हैं न्याय के लिए, कानून के लिए। कानून ब्राह्मण समाज के एक नवयुवक की हत्या हुई, जघन्य हत्या हुई। मैं और मेरा पूरा समाज खुले आम इस चैलेंज के साथ और बाबा से ये निवेदन कर रहा है कि मतलब उसी तरह बुलडोजर चलना चाहिए जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और जितने अपराधियों के चला, उससे ज्यादा इसने जघन्य हत्या की उस बच्चे की। और मतलब आप जान लीजिए जघन्य ने नृशंस हत्या किया उसने। तो निश्चित तौर से न्याय तभी माना जाएगा बाबा का कि उसके साथ बुलडोजर चले, उसका भी साले का घर गिराया जाए, तब हम लोग मानेंगे। और तब तक अपराधी सुन लीजिए, अपराधी तत्काल पकड़े जाएं, जितने भी साले भी घूम रहे हैं बाहर सब पकड़े जाएं, तब माना जाएगा कि न्याय मिला। मुस्लिमों जैसा सकते हैं कि इस तरह से थोड़ी होता है। रोष है और माननीय बच्चे की हत्या हुई, योगी आदित्यनाथ जी से ये हम लोगों ने हाथ से उसको मोती में खिलाया, उसकी हत्या हो गई। क्या हुआ? इसमें जो है तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 3 अभियुक्त नामजद हैं। कौन कौन सा? जो है 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली, एक की शेष है, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और शीघ्र ही अभियोग का निष्पादन किया जाएगा जी। और यहाँ किसी प्रकार की नहीं, यहाँ पर अव्यवस्था तो नहीं? कोई अव्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सब शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और जो इनकी मांग थी उन्होंने ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया जी, वो शासन को भिजवा दिया गया। तो का कुल परिवार संतुष्ट है प्रशासन? हाँ, संतुष्ट है। जैसा कि देख सकते हैं कि शोकाकुल परिवार भी संतुष्ट है। यशोशासी साहब ने बताया। मैं हूं अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं वंदे मातरम। जय हिंद।